जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल एसएससी अंकित सिंह में। दोस्तों, आपको बिहार एग्ज़ाम जो कि मद निषेध या बिहार दरोगा एग्ज़ाम होने वाला है, उसी से रिलेटेड दोस्तों आपका किरण पब्लिकेशन के तरफ से 8360 प्लस MCQ क्वेश्चन का दोस्तों एक बुक लाया हूं, जिसमें आपका अगर आप लोग बीपीएससी TRE 4 का या बिहार एसएससी इंटर लेवल दोस्तों, या आप बिहार CGL का, बिहार दरोगा या बिहार सिपाही भर्ती का तैयारी करने वाले हैं, तो उस सभी के लिए दोस्तों बिहार का जितना भी एग्ज़ाम होने वाला है उस सभी के लिए आपका महत्वपूर्ण ये बुक है, जिसमें आपका सामान्य अध्ययन चैप्टर वाइज के साथ दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, 2025 तक का जितना भी एग्ज़ाम हुआ उस सभी का संग्रह इसमें है, जो कि आपका चैप्टर वाइज भारत के इतिहास, और इतिहास का दोस्तों 3 भागों में बांट के दिया गया। उसके बाद विश्व के इतिहास, कला संस्कृति, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, भौतिक भूगोल, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल। तो इस तरह से दोस्तों चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज हम देखेंगे। तो आज हम भारत का इतिहास का पहला भाग, प्राचीन भारत का इतिहास चैप्टर को देखेंगे। तो आइए आप लोग भी अगर वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा लास्ट तक, और एक दोस्तों आप लोग भी उत्तर देते चलिएगा। और ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप लोग से छोटी सी एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों अगर इसका अगला पार्ट हम लाएँ जो कि आपका मध्यकालीन भारत के इतिहास दोस्तों लाएंगे, उसके बाद आधुनिक भारत के इतिहास, उसके बाद भूगोल, तो आप लोग के पास पहले पहुँचे और आप लोग का तैयारी में दोस्तों एक महत्वपूर्ण योगदान हो। तो आइए क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका बिहार एसएससी अमीन या अमानत के परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए कि जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं? बताइए कि आप इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन घुमा के दिया गया है कि जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं। तो दोस्तों आपका जैन परंपरा के अनुसार अंतिम रूप से ऋषभ आपका महावीर स्वामी थे, लेकिन अगर अंतिम से एक पूर्व पूछ रहा है तो ये आपका राइट आंसर पार्श्वनाथ हो जाएगा, यानी ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं दोस्तों ये आपका 23वें नंबर के तीर्थंकर हो जाएंगे। महावीर स्वामी का पूछे तो ये आपका 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। वहीं ऋषभ देव दोस्तों आपका पहला, यानी जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव को ही माना जाता है। वहीं दोस्तों अगर आपका पार्श्वनाथ के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि ये 23वें तीर्थंकर थे, जो कि काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ थे। और इन्होंने दोस्तों 84 दिन तक समेध पर्वत पर तप किया, और इसके बाद इन्होंने आपका 4 महाव्रत दिए, जो कि सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह था, जो कि 5वां दोस्तों आपका ब्रह्मचर्य आगे चलकर महावीर स्वामी ने जोड़ा था। तो इस तरह से दोस्तों एक क्वेश्चन से आपका कई क्वेश्चन रेडी हो जा रहा है। तो आप लोग ज़रूर वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहिएगा। वीडियो हो सकता है लंबा, हो सकता है, लेकिन आप लोग के लिए ही बेनिफिट होगा। हम पूरा डिटेल से दोस्तों आपका हर एक ऑप्शन का एनालिसिस यानी पोस्टमार्टम के साथ दोस्तों आपको बताएंगे। आइए दूसरा नंबर पर चलते हैं। और ये भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा है बिहार एसएससी अमीन में। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया था? बताइए कि इसका सही उत्तर आप लोग क्या दे सकते हैं कि किस स्रोत के अनुसार आपको अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया था। तो इसका दोस्तों प्रमाण आपका कलहर के राजतरंगिणी में मिलता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। दोस्तों मौर्य साम्राज्य से संबंधित आपका अशोक हो जाएंगे, और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक पूछे तो चंद्रगुप्त मौर्य। और अशोक दोस्तों आपका 273 से 232 ईस्वी पूर्व में शासन किए थे। वहीं अगर बात करें आपका राजतरंगिणी का, तो कलहर की यह रचना है और इसमें कश्मीर के मुख्य रूप से चर्चा है, और राजतरंगिणी संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अब आगे चलते हैं। अगला तीसरा नंबर देखिए कि दक्षिण भारत में
जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था? बताइए कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में किसके द्वारा हुआ था? तो दोस्तों ये आपका भद्रबाहु के द्वारा हुआ था। यानी राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। वहीं दोस्तों भद्रबाहु जो दिगंबर और श्वेतांबर दो संप्रदायों द्वारा अंतिम श्रुतावेली माने जाते हैं, और भद्रबाहु ने ही दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा दी थी। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु आपका भद्रबाहु थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर देखिए कि गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक पदाधिकार किसके पास था? तो दोस्तों गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक पदाधिकार आपका राजा के पास रहता था। यानी राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। यानी सर्वोच्च न्याय करने का अधिकार दोस्तों आपका राजा के पास था। और गुप्त वंश का संस्थापक पूछे तो श्रीगुप्त हो जाएगा, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछे दोस्तों तो आपका चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। वहीं न्याय व्यवस्था के पदाधिकारी अगर पूछे तो ये आपका महादंड नायक को कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखिए कि कृषि की शुरुआत संभवतः हुई थी। बताइए कृषि की शुरुआत संभवतः कब हुई थी? ये दोस्तों बिहार एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए कि कृषि की शुरुआत कब हुआ था? तो ये आपका 9 पसाड़ काल, अगर काल पूछे दोस्तों तो 9 पसाड़ काल, और वर्ष पूछे तो 7000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। यानी राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा कि 7000 से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। और प्रमाण के रूप में आपका पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में दोस्तों गेहूं और जौ की उपज मिला है। अगला क्वेश्चन अब 6 नंबर देखिए कि निम्न में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की थी? बताइए कि किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की थी? आप लोग भी दोस्तों कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा उत्तर सही होगा। तो ये आपका जीवन चक्र के बारे में दोस्तों ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने भी पूर्ण आस्था व्यक्त की थी। यानी राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। देखिए महात्मा बुद्ध का जन्म अगर पूछे तो वर्तमान में नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, और इनका ज्ञान की प्राप्ति आपका बिहार के बोध गया में हुआ था। अब अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखिए कि किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी? तो बताइए कि किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी? तो दोस्तों भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, और इनकी मृत्यु आपका बिहार के पावापुरी में हुआ था। यानी राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, याद रखिएगा। और यह पावापुरी नालंदा जिला में पड़ती है। वहीं दोस्तों अगर महावीर स्वामी का जन्म पूछे तो महावीर स्वामी का जन्म 599 वर्ष पूर्व यानी ईसा पूर्व आपका क्षत्रिय कुंडलपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन 8 नंबर पर चलते हैं। देखिए 8 नंबर आपका दोस्तों बिहार एसएससी निम्न वर्गीय लिपिक यानी कलर के पोस्ट पर पूछा गया एलडीसी पे कि महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था? तो दोस्तों महावीर का जन्म आपका 540 ईसा पूर्व में वैशाली के आपका कुंडलपुर में हुआ था। और यहाँ पर सिर्फ वैशाली है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि महावीर का जन्म आपका वैशाली में हुआ था। और महावीर को वर्धमान या वीर भी नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा इनका बचपन का नाम वर्धमान था। अगला देखिए 9 नंबर आपका सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों सांची का स्तूप का मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है, और इसका निर्माण आपका दोस्तों अशोक के द्वारा करवाया गया था। यानी राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा कि सांची का स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। और यह दोस्तों विश्व धरोहर में शामिल है आपका सांची का स्तूप। अब अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं कि कबीर किनके शिष्य थे? तो दोस्तों कबीर बताइए कि किनके आपका शिष्य थे? तो कबीर आपका रामानंद के शिष्य थे। और ये भी दोस्तों बिहार एसएससी एलडीसी में पूछा हुआ है कि कबीर आपका रामानंद के शिष्य थे। और रामानंद दोस्तों अब वैष्णव संत माने जाते हैं, और इनके अनेक शिष्य हुए जिसमें आपका कबीर हो गए, ये जुलाहा हो गए। उसके बाद दोस्तों आपका
रैदास हो गए जो कि चमार से आते थे। उसके बाद दोस्तों आपका इस तरह से 2-4 और भी थे। अगला देखिए 11 नंबर के पुरी में स्थित विश्व जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बताइए कि पुरी में स्थित जो भगवान जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ये आपका अनंत वर्मन के द्वारा करवाया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण अनंत वर्मन चोंडगंग देव के द्वारा आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि 12 नंबर के डायनासोर विलुप्त हुए थे। बताइए कि डायनासोर कब विलुप्त यानी किस काल में विलुप्त हो गए थे? तो दोस्तों डायनासोर आपका क्रेटियस युग में विलुप्त हो गए थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा कि डायनासोर क्रेटियस युग में विलुप्त हो गए थे, जबकि जुरासिक युग में स्थल पर डायनासोर का प्रभुत्व था। याद रखिएगा, आप लोग अगर जुरासिक फिल्म देखे होंगे जुरासिक वर्ल्ड, तो उसमें आपका डायनासोर दिखते होंगे कि जुरासिक युग में आपका डायनासोर थे, लेकिन क्रेटियस युग में विलुप्त हो गए थे। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर की ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख नहीं है? बताइए कि ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख आपका यानी चर्चा नहीं है? तो ऋग्वेद में दोस्तों रावी नदी का चर्चा नहीं है, बाकी यमुना, गंगा और सरस्वती नदी की चर्चा है, लेकिन रावी नदी का आपका दोस्तों चर्चा नहीं है। वहीं ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णन सिंधु नदी का किया गया है और सबसे पवित्र नदी आपका सरस्वती नदी को माना गया है। और दोस्तों सरस्वती नदी को नदी तमा यानी नदियों में सर्वश्रेष्ठ नाम से संबोधित किया गया है। वहीं अगर उल्लेख पूछे तो दोस्तों यमुना का ये उल्लेख 3 बार और गंगा का उल्लेख दोस्तों 1 बार ऋग्वेद में किया गया है। तो याद रखिएगा, गंगा का उल्लेख मात्र 1 बार और यमुना का उल्लेख ऋग्वेद में 3 बार किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर की निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? तो दोस्तों अश्वमेध यज्ञ आपका भारतवर्ष में प्रख्यात यज्ञ था, जिसका आपका आयोजन समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। और समुद्रगुप्त दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, जिसने जीवन काल में कभी भी आपका पराजय का स्वाद नहीं चखा था। तो याद रखिएगा अश्वमेध यज्ञ समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर की ह्वेनसांग ने भारत भ्रमण किया। बताइए कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आपका दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में था, यानी राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। और ह्वेनसांग दोस्तों आपका 29 वर्ष की अवस्था में 629 ईस्वी में आपका इस यात्रा प्रारंभ किया था। और ह्वेनसांग को दोस्तों यात्रियों को राजकुमार या शाक्य मुनि कहा जाता है, तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 नंबर देखिए, 16 नंबर है कि राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है। बताइए कि राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका दोस्तों जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि माउंट आबू पर दोस्तों आपका जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर देखिए कि किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है? तो दोस्तों आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। वहीं आपका अगर नालंदा विश्वविद्यालय पूछे तो नालंदा विश्वविद्यालय आपका कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना पाथरघाट भागलपुर में किया गया था। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय आपका बिहार के भागलपुर में स्थित है। अगला देखिए 18 नंबर की खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया गया। बताइए कि खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों आपका खजुराहो में मंदिरों का निर्माण बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा किया गया था। और ये खजुराहो का मंदिर भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, जिसमें दोस्तों आपका
950 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक के चंदेल राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, बुंदेलखंड के चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो का मंदिर का निर्माण किया गया है। देखिए दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपका बिहार के कोई ना कोई एग्जाम में पूछा हुआ है। जैसे कि अभी देखिए, आपका ऊपर वाला क्वेश्चन एलडीसी में था, उससे पहले बिहार अमीन में था, उसके बाद दोस्तों आपका स्टेनोग्राफर परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा और कोई भी स्किप वीडियो नहीं करिएगा दोस्तों, और लास्ट तक बने रहिएगा, आपका ज़रूर तैयारी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर देखते हैं कि चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक कौन था। बताइए कि चालुक्य वंश का दोस्तों पहला शासक पूछे या दोस्तों आपका संस्थापक पूछे, तो ये पुलकेशिनी प्रथम हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। वहीं चालुक्य वंश की अगर राजधानी पूछे तो ये आपका वातापी था, और पुलकेशिनी द्वितीय दोस्तों आपका महान एक शासक था जिसने हर्षवर्धन को भी हरा दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर की सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। तो दोस्तों अभी कुछ देर पहले ये क्वेश्चन आया हुआ था कि सांची का स्तूप किसके द्वारा बनाया गया था, और फिर से ये बिहार एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अशोक के द्वारा बनवाया गया था। वहीं सांची का स्तूप अगर दोस्तों पूछे कहाँ पे स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर की कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था। बताइए कि कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक आपका 78 एडी में हुआ था, यानी दोस्तों ईस्वी में हुआ था। और इसी 78 ईस्वी से दोस्तों आपका पंचांग का शुरुआत किया गया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है। तो बुद्ध का उपदेश दोस्तों आपका आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है, यानी राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा कि बुद्ध का उपदेश आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। अगला 23 नंबर देखिए कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य, यानी कौन सा कथन दोस्तों गलत बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो देखिए आपका सिंधु सभ्यता नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी, बिल्कुल सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, यह भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, दोस्तों ये गलत है। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे बल्कि कांसा से परिचित थे, इसलिए सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। वहीं दोस्तों अगर पूछे सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल, तो ये आपका उत्तर में मांडा यानी जम्मू कश्मीर तक, वहीं दक्षिण में दोस्तों दैमाबाद महाराष्ट्र, पूर्व में आलमगीर तथा पश्चिम में मुंडगौक यानी अफगानिस्तान तक सिंधु सभ्यता की सीमा फैली थी। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं 24 नंबर देखिए कि नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। दोस्तों बताइए कि नौ नालंदा महाविहार किसके लिए माने प्रसिद्ध है। तो ये आपका दोस्तों पाली अनुसंधान संस्थान के लिए प्रसिद्ध है, यानी राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। और ये बिहार एसएससी स्वागतक पर्यटन परीक्षा में दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नौ नालंदा महाविहार किस लिए प्रसिद्ध है। तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। और नौ नालंदा महाविहार की स्थापना 20 नवंबर 1951 को बिहार सरकार द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए चलते हैं 25 नंबर के बोध गया में बोधि वृक्ष को अपने वंश की किस पीढ़ी का है। तो दोस्तों बोधि वृक्ष बताइए कि किस पीढ़ी में है। तो ये आपका चौथा पीढ़ी में, यानी राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा कि बोध गया में बोधि वृक्ष चौथी पीढ़ी में। और इसी बोधि वृक्ष के नीचे आपका महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अगला क्वेश्चन 26 नंबर देखिए कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो दोस्तों ईसा पूर्व अगर विश्व की प्रथम अगर लोकतंत्र या गणतंत्र व्यवस्था पूछे तो ये आपका वैशाली में थी, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर कि उड़ीसा का पुराना नाम क्या था। तो दोस्तों उड़ीसा का पुराना नाम आपका
उत्कल हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उड़ीसा का पुराना नाम उत्कल, और इसकी राजधानी दोस्तों भुवनेश्वर है। और उड़ीसा का प्रमुख अगर राजा पूछे तो दोस्तों ये आपका कलिंग नरेश खारवेल हो जाएगा। और उड़ीसा का प्राचीन नाम यानी और भी पुराना नाम पूछे तो ये आपका कलिंग हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर की, बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कहाँ है? तो बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप दोस्तों आपका सारनाथ में है। और सारनाथ दोस्तों आपका काशी यानी वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर पूरब है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप सारनाथ में है। और सारनाथ को दोस्तों भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश यही सारनाथ में दिया गया है, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर की, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। बताइए कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो ये दोस्तों आपका गुप्त काल को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला चलते हैं 30 नंबर की, कोणार्क का मंदिर किस देवता को समर्पित है? कोणार्क का मंदिर दोस्तों किस देवता को समर्पित है? तो ये आपका सूर्य देव को समर्पित है। राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। और कोणार्क का सूर्य मंदिर दोस्तों उड़ीसा राज्य में पुरी नामक शहर में स्थित है। और उड़ीसा के दोस्तों पुरी में ही आपका भगवान जगन्नाथ मंदिर भी स्थित है। और कोणार्क के सूर्य मंदिर को 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया था। वहीं दोस्तों अगर कोणार्क मंदिर का निर्माण पूछे तो निर्माण आपका नरसिंह देव प्रथम के द्वारा किया गया था। अगला चलते 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 31 नंबर है कि भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाले शक संवत किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों शक संवत आपका कनिष्क के द्वारा राज्य अभिषेक के दौरान किया गया था, जो कि 78 ईसा पूर्व 78 ईस्वी से आरंभ माना जाता है। और शक संवत ही दोस्तों भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, ये भी याद रखिएगा। और ये बिहार एसएससी जेईई जल संसाधन में दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर के, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? तो दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग आया था। हर्ष से हर्षवर्धन और हर्ष से ह्वेनसांग दोस्तों याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो कि हर्ष से हर्षवर्धन और हर्ष से ह्वेनसांग आपका हो जाएगा। वहीं फैयान पूछे तो ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। और ये आपका बिहार एसएससी नेत्र सहायक ऑप्थेल्मिक में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अगला देखिए 33 नंबर कि सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो दोस्तों अभी बताए थे कि सारनाथ में आपका अशोक का स्तंभ है। राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। और सारनाथ में ही दोस्तों चतुर्मुख सिंह का स्तंभ है, जो कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर की, प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये पहले ही बताए थे कि खजुराहो का मंदिर या खजुराहो का गुफा आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला देखिए 35 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? बताइए कि नहीं, यहाँ बताना कि कौन सा एक समसामयिक मतलब उस काल में आपका नहीं थे। बताइए कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? तो दोस्तों बिंबिसार, गौतम बुद्ध और आपका प्रसेनजीत तीनों लगभग सेम काल में थे, लेकिन मिलिंद आपका सेम काल में नहीं थे। यानी राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर के, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का चर्चा है? तो दोस्तों जादुई माया और वशीकरण का वर्णन आपका अथर्ववेद में मिलेगा। और ये सबसे नवीनतम या सबसे दोस्तों नया वेद हो जाएगा। और वहीं सबसे पुराना अगर वेद पूछे तो ऋग्वेद हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका अगर पूछे कि गद्य और पद्य में दोस्तों आपका सामवेद हो जाएगा। और यजुर्वेद में दोस्तों यज्ञ, कर्मकांड ये सब की चर्चा है। अगला क्वेश्चन पर चलते 37 नंबर की, सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन को
कई एग्जामों में घुमा फिरा के पूछा हुआ है। जैसे ये आपका बिहार एसएससी प्रखंड सहायक पर्यवेक्षक या अन्वेक्षक में पूछा गया है, जो कि आप लोग इसका सही उत्तर बता सकते हैं, हम बता दिए हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा 37 का राइट आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि स्वर प्राचीन विधि ग्रंथ कौन है। तो स्वर प्राचीन विधि ग्रंथ दोस्तों आपका मनुस्मृति को माना जाता है, जो कि हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राचीन धर्मशास्त्र है। और ये मनुस्मृति दोस्तों मनु द्वारा ऋषियों को दिया गया उपदेश इसमें संकलित है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त संवत कब प्रारंभ होता है। जैसे कि दोस्तों आपको बताया कि शक संवत आपका 78 ईस्वी से शुरू होता है, लेकिन अगर गुप्त संवत पूछे तो गुप्त संवत आपका 319 ईस्वी से माना जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। और गुप्त संवत चलाने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है, जो कि गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, 40 नंबर देखते हैं। दोस्तों बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है। अगर कुछ आप लोग सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट में दे सकते हैं दोस्तों, और लेकिन वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके अपना उत्तर बता दीजिएगा कि आप लोगों ने कितना सही किया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर की गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। बताइए कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो ये भी आपका दोस्तों पहले क्वेश्चन का उत्तर हम बता चुके हैं कि गुप्त वंश का संस्थापक आपको श्रीगुप्त को माना जाता है। और गुप्त वंश का कार्यकाल पूछे तो 320 ईस्वी से 500 ईस्वी तक रहा। अगला क्वेश्चन देखिए, 41 नंबर की तोलकपियम ग्रंथ संबंधित है। बताइए कि तोलकपियम ग्रंथ किससे संबंधित है। तो ये ग्रंथ आपका दोस्तों व्याकरण से संबंधित है, और ये आपका बिहार एसएससी प्रखंड सहायक पर्यवेक्षक में पूछा गया है कि तोलकपियम ग्रंथ आपको व्याकरण से संबंधित है। और इसका दोस्तों रचनाकार तोलकपियर संगम काल के प्रमुख कवि थे। अगला क्वेश्चन 42 नंबर पर चलते हैं कि निम्न में से किस पांडुलिपि को यूनेस्को के सूची में शामिल किया गया है। बताइए कि किस पांडुलिपि को यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये आपका ऋग्वेद को शामिल किया गया है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वहीं ऋग्वेद दोस्तों आपका सबसे पुराना वेद हो जाएगा, जो कि वर्तमान में आपका कुल 4 वेद है, और ऋग्वेद में 1028 सूक्ति है। अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर कि पुरातन अवशेषों के कार्यकाल का निर्धारण किस पद्धति से होता है। बताइए कि पुरातन अवशेषों का कार्यकाल का निर्धारण किस पद्धति के द्वारा होता है। तो दोस्तों ये आपका कार्बन 14 यानी C40 के द्वारा, यानी कार्बन डेटिंग के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर की सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्ष तक भारत में राज्य किया की राजधानी उस समय नाम था। यानी दोस्तों सीधा सा क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक महान जब राज्य कर रहे थे उस समय भारत की राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों ये आपका बिहार के पाटलिपुत्रा में उस समय राजधानी थी, यानी राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। और ये दोस्तों आपका मगध महाजनपद के राजा हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर की प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित है। बताइए कि प्राचीन नगर तक्षशिला किस किस नदी के बीच में है दोस्तों। कि तो तक्षशिला आपका सिंधु और झेलम नदी के बीच में पड़ता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में दोस्तों पड़ता है। और तक्षशिला विश्वविद्यालय भी सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, और यहीं का दोस्तों आपका गुरु आपका चाणक्य थे। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 46 नंबर के हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। बताइए कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। तो दोस्तों बताए थे कुछ देर पहले कि सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है। यहाँ प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है, और ये आपका बिहार एसएससी सचिवालय में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा।
तो हड़प्पा सभ्यता कहे या सिंधु घाटी सभ्यता कहे, दोनों एक ही सेम है दोस्तों। और ये आपका कांस्य युगीन सभ्यता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वहीं दोस्तों मिस्र और मेसोपोटामिया के अलावा हड़प्पा विश्व की तीसरी सबसे पुरानी सभ्यता थी। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं 47 नंबर की। देखिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया, तो बताए थे दोस्तों हज से ह्वेनसांग और हज से आपका हर्षवर्धन, यानी राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। और ह्वेनसांग दोस्तों कहाँ का निवासी था, तो चीन का निवासी था, इसलिए चीनी यात्री ह्वेनसांग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर की, कलहर द्वारा रचित राजतरंगिणी है। तो दोस्तों बता दिए थे कि कुछ देर पहले ही कि कलहर द्वारा राजतरंगिणी में क्या चर्चा है, तो इसमें दोस्तों आपका कश्मीर के इतिहास यानी कश्मीर का वर्णन है, यानी राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। और ये बिहार एसएससी सचिवालय सहायक में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला देखिए 49 नंबर की, सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है, तो बताइए कि सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है। तो सारनाथ स्तूप दोस्तों आपका बनारसी यानी बनारस में स्थित है। ये आपका बिहार एसएससी प्रवर्तन अवर निरीक्षक यानी ईएसआई में दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला देखिए 50 नंबर की, प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था, बताइए कि सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि क्या थे। तो दोस्तों ये आपका एक व्याकरण शास्त्री थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। और इनके द्वारा ही दोस्तों अष्टाध्यायी नामक व्याकरण की रचना किया गया है। और अष्टाध्यायी दोस्तों आपको संस्कृत भाषा का व्याकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51 नंबर, जो कि बिहार एसएससी ईएसआई यानी उत्पाद अवर निरीक्षक में पूछा हुआ है कि एक विशाल सार्वजनिक स्नानगार यानी ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल से मिला है। तो बताइए कि दोस्तों विशाल स्नानगार कहाँ से मिला है, तो ये आपका दोस्तों मोहनजोदड़ो से मिला, यानी राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर अन्नगार पूछे तो ये भी आपका मोहनजोदड़ो से ही मिला है। और सबसे पुराना शहर आपको दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो ही माना जाता है। और मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। अगला देखिए 52 नंबर की, सम्राट अशोक के पिता थे, बताइए सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था। तो दोस्तों इनके पिता का नाम आपका बिंदुसार था। याद रखिएगा दोस्तों, बिंबिसार और बिंदुसार में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो सम्राट अशोक का पिता का नाम बिंदुसार था। अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर की, हड़प्पा सभ्यता के औजार एवं हथियार अधिकतर होते थे। तो हड़प्पा सभ्यता का औजार एवं हथियार दोस्तों अधिकतर आपका ताम्र, टीन और कांस्य से बने होते थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, ताम्र, टीन और कांस्य से। और ये दोस्तों आपका बिहार एसएससी ऑडिटर में पूछा हुआ यानी अंकेक्षण में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला देखिए 54 नंबर कि निम्न में से वेदों का सही कालानुक्रम सजाएं। बताना है दोस्तों कि सबसे पहले कौन सा वेद की रचना हुआ था और सबसे लास्ट में दोस्तों कौन सा वेद का रचना हुआ था। जो कि हम बता दिए थे कि सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है, उसके साथ दोस्तों आपका सबसे नया वेद अथर्ववेद है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये आपका ऑप्शन 2 सही उत्तर हो जाएगा कि ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद और लास्ट में अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 नंबर, उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, उनकी संख्या है। बताइए कि उपनिषदों की कितनी संख्या है। और दोस्तों सीधा सा क्वेश्चन है कि उपनिषद की संख्या कितनी है। तो उपनिषद की संख्या दोस्तों 108 मानी जाती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। वहीं वेद की रचना पूछे तो वेद आपका 4 हो जाएगा, उपनिषद 108 हो जाएगा, पुराण आपका दोस्तों 18 हो जाएगा। तो ये सभी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। एक तरफ है दोस्तों नदी और दूसरी तरफ है उसका नया नाम और नदी का पुराना नाम। तो दोस्तों देखिए वितास्ता नदी आपको झेलम नदी को कहा जाता था। उसके बाद अस्कनी नदी दोस्तों आपका चिनाव नदी को, परुसड़ी आपको रावी नदी को कहा जाता था और बिपाशा नदी ब्यास नदी को कहा जाता था।
तो इस तरह से दोस्तों आप मिलान कर सकते हैं कि विशास्ता झेलम, अस्कनी, चिनाव, परुसड़ी, रावी और बिपाशा ब्यास नदी को कहा जाता था, और सतलज नदी को दोस्तों शत्रुदी कहा जाता था, याद रखिएगा। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला देखिए 57 नंबर, बिहार एसएससी ऑडिटर में पूछा है कि जैनियों के अनुसार जैन धर्म का संस्थापक कौन है। तो आप लोग जानते हैं इसका सही उत्तर आपका ऋषभ देव यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए 58 नंबर के प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किया था, बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों आपका जैन धर्म ग्रहण करने वाले अंतिम में आपका चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। और जैन धर्म के द्वारा ही दोस्तों इन्होंने अपना प्राण त्याग दिया था, जो कि संलेखन विधि द्वारा कर्नाटक के स्वर्णबेला में इन्होंने प्राण को त्याग दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए 59 नंबर के अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं, बताइए कि अशोक के शिलालेख किस किस भाषा में लिखा गया है। तो दोस्तों अशोक का शिलालेख मुख्य रूप से आपको ग्रीक भाषा में, उसके बाद खरोष्टी और आरामाइक भाषा में लिखे गए हैं, जबकि संस्कृत भाषा में नहीं मिला इनका शिलालेख, यानी राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा कि ग्रीक, खरोष्टी और आरामाइक। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि 60 नंबर की पंचतंत्र लिखा गया है, तो बताइए कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो पंचतंत्र के लेखक दोस्तों आपका विष्णु शर्मा हो जाएंगे, यानी राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा कि पंचतंत्र बाइबिल के बाद बिकने वाला सबसे दुनिया का दूसरा पुस्तक है कि सबसे ज़्यादा बिक्री होने वाला। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 61 नंबर के निम्न में से कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है, बताइए कि सबसे पुराना गुरुकुल कौन है। तो दोस्तों हम बताए थे पहले कि सबसे पुराना अगर विश्वविद्यालय पूछे तो ये आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय था, और ये आपका पाकिस्तान राज्य में वर्तमान में पड़ता है। वहीं दोस्तों अगर नालंदा विश्वविद्यालय पूछे तो नालंदा विश्वविद्यालय आपका बिहार में है, जो कि कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा निर्माण किया गया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी आपका बिहार में है, जो कि धर्मपाल के द्वारा निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 62 नंबर की बंगाल का प्राचीन नाम था, तो बताइए बंगाल का प्राचीन नाम क्या था। तो दोस्तों बंगाल का प्राचीन नाम आपका पहले गौड़ था, यानी राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63 नंबर की नागर, द्रविड़ और बेसर 3 प्रमुख है, बताइए कि नागर, द्रविड़ और बेसर क्या है। तो नागर, द्रविड़ और बेसर दोस्तों आपका भारतीय मंदिर को वास्तु शैली, यानी सुने होंगे दोस्तों कि नागर शैली में आपका मंदिर का निर्माण किया गया है। तो उत्तर भारत में दोस्तों नागर शैली में मंदिर का निर्माण दिखेगा, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में, और कुछ कुछ जगह पर दोस्तों आपको बेसर शैली में मंदिर के निर्माण पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 64 नंबर के शक संवत का प्रथम मास कौन सा है। तो दोस्तों अगर शक संवत पूछे तो 78 ईस्वी में शुरू किया गया था, और इसका पहला मास यानी पहला महीना दोस्तों आपका चैत्र से शुरू किया जाता है, जो कि अप्रैल के करीब होता है। चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, इस तरह से दोस्तों शक संवत चलता है, जो कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भी है। अगला क्वेश्चन देखिए 65 नंबर की नगर कोझिकोड कहलाता है, बताइए कि नगर कोझिकोड किस लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों नगर कोझिकोड आपका कालीकट कहलाता है, और यहीं कालीकट पर दोस्तों आपका वास्को डी गामा उतरा था, जो कि उस समय आपका शासक जिमोरिन था। अगला क्वेश्चन देखिए 66 नंबर की चोल प्रशासन का मुख्य विशेषता क्या थी, बताइए कि चोल प्रशासन का मुख्य विशेषता क्या थी। तो दोस्तों चोल प्रशासन का मुख्य रूप से विशेषता आपको सैनिक संगठन था, यानी राइट आंसर सैनिक संगठन नहीं दोस्तों, ग्रामीण स्वायत्त थी, यानी राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। और चोल प्रशासन का दोस्तों एक अन्य विशेषता नौसेना भी थी और ग्रामीण स्वायत्त भी था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका बिहार एसएससी कक्षपाल यानी जेल वार्डन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67 नंबर के निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है, बताइए कि बंदरगाह नगर सिंधु घाटी सभ्यता का कहाँ स्थित था। तो ये आपका दोस्तों
लोथल में स्थित है और लोथल वर्तमान में गुजरात राज्य में पड़ता है। याद रखिएगा दोस्तों, लोथल आपका बंदरगाह नगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68 नंबर कि प्राचीन हिंदू विधि के लेखक किसको कहा जाता है। दोस्तों ये आपका आया हुआ क्वेश्चन था और फिर से आपका बिहार एसएससी कक्षपाल में पूछा हुआ है कि प्राचीन हिंदू विधि के लेखक किसको कहा जाता है। तो दोस्तों आपका हिंदू धर्म के अनुसार प्राचीन विधि पुस्तक आपका मनुस्मृति हो जाएगा और मनुस्मृति का लेखक मनु थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 69 नंबर की चीनी यात्री फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो दोस्तों बताए थे कि फहियान आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आए थे। और ये दोस्तों आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासक थे। अगला क्वेश्चन में चलते हैं 70 नंबर कि भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। ये दोस्तों बिहार एसएससी अमीन में आया हुआ क्वेश्चन है कि भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो भगवान महावीर का जन्म आपका वैशाली में हुआ था। और इनकी मृत्यु पूछे तो इनका मृत्यु आपका दोस्तों पावापुरी में हुआ था। अगला देखिए 71 नंबर की चाणक्य किस राजा का मुख्य सलाहकार था। तो चाणक्य दोस्तों आपको चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार थे। और चाणक्य का अन्य नाम पूछे तो इनका अन्य नाम आपका कौटिल्य या विष्णुगुप्त था। और चाणक्य की रचना पूछे तो दोस्तों अर्थशास्त्र इनकी रचना थी। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं। दोस्तों बताइए कि सम्राट अशोक का जो शिलालेख है किस लिपि में अधिकतर देखने को मिले हैं। तो दोस्तों ये आपका ब्राह्मी लिपि में अधिकतर मिले हैं, जबकि अन्य लिपि खरोष्टी भी है, आरामाइक है, लेकिन अधिकांश अभिलेख आपका ब्राह्मी लिपि में है। और मुख्य रूप से आपका 13 अभिलेख दोस्तों 13 शिलालेख बहुत ही फेमस है और इससे पूछता है क्वेश्चन। और ये आपका बिहार एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला देखिए 73 नंबर की नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के द्वारा बनाया गया था। तो नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय दोस्तों आपका कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया था, जो कि आपका गुप्त वंश के शासक थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों आपका लुम्बिनी में हुआ था, यानी राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। और वर्तमान में लुम्बिनी आपका नेपाल में पड़ता है। और इनके पिता का नाम दोस्तों राजा सुधोधन था। और भगवान बुद्ध का अगर पूछे तो भगवान बुद्ध आपका शाक्य कुल से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 75 नंबर की इनमें से कौन मगध का शासक नहीं था। बताइए दोस्तों कि मगध जनपद महाजनपद का कौन सा इसमें शासक नहीं बने थे। तो ये आपका दोस्तों कनिष्क मगध महाजनपद का शासक नहीं था, जबकि शिशुनाग, धनानंद और बिंदुसार तीनों आपका मगध महाजनपद से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखिए 76 नंबर की दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है। दोस्तों ये आपका स्टेनोग्राफर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि 2013 के है कि दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है। तो ये आपका दोस्तों मौर्य काल के थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा कि दीदारगंज एक ऐतिहासिक स्थान है जो कि बिहार प्रांत की राजधानी पटना के आसपास स्थित है। और इसमें यक्षिणी की सुंदर मूर्ति प्राप्त हुई है। और विद्वानों का मत है कि यह मूर्ति मौर्य काल से संबंधित है। याद रखिएगा दोस्तों मौर्य काल। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 77 नंबर कि हड़प्पा किस देश में स्थित है। तो वर्तमान में दोस्तों हड़प्पा अगर पूछे तो हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान राज्य देश में स्थित है। वहीं हड़प्पा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। और हड़प्पा का खोज आप लोग बताइएगा कि किसने किया था। तो हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 78 नंबर कि सारनाथ में स्थित सिंह शीर्ष किस राजा से संबंधित है। तो दोस्तों बताए थे कि सारनाथ में स्थित आपका सिंह शीर्ष या निर्माण आपका अशोक के द्वारा किया गया था। और ये आपका बिहार एसएससी कारा विभाग का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सांची स्तूप का निर्माण किसने किया था। तो सांची स्तूप का निर्माण आपका
अशोक के द्वारा ही किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 80 नंबर की मनु स्मृति किस विषय के साथ जुड़ा हुआ है? तो मनु स्मृति दोस्तों आपको बता दिया है कि यह हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन आपका धर्मशास्त्र है और ये आपका विधि के यानी कानून के द्वारा जुड़ा हुआ है, यानी राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला 81 नंबर देखिए कि निम्न में से कौन सा एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है? बताइए दोस्तों कि कौन सा बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है? तो बौद्ध धर्म का आपका दिगंबर संप्रदाय नहीं है, जबकि महायान, हीनायन और थेरवाद तीनों बौद्ध धर्म से संबंधित है। जबकि आपका दिगंबर दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। एक दिगंबर एक आपका श्वेतांबर हो जाएगा, जिसमें श्वेतांबर में दोस्तों श्वेत वस्त्र धारण करना पड़ता है और दिगंबर में निर्वस्त्र रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 82 नंबर की कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों आयुर्वेद के जनक के रूप में आपको चरक को माना जाता है, राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। और इनका पुस्तक चरक संहिता है और ये दोस्तों चरक कुषाण वंश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखिए 83 नंबर की कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों गोमतेश्वर की मूर्ति की ऊंचाई आपका 57 फीट है, राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। और बिहार एसएससी सीजीएल में दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये 2016 का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आपका गोमतेश्वर का मूर्ति 57 फीट की है, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक है। बताइए कि स्तूप आपका किसका प्रतीक माना जाता है बौद्ध धर्म में? तो दोस्तों अगर स्तूप पूछे तो स्तूप आपका मृत्यु का प्रतीक माना जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, उसी का दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला देखिए 85 नंबर कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों गुप्त वंश का अगर अंतिम शासक पूछे तो गुप्त वंश का अंतिम शासक आपका विष्णुगुप्त थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। वहीं गुप्त वंश का अगर संस्थापक पूछे यानी प्रथम शासक तो श्रीगुप्त को माना जाता है। वहीं दोस्तों कुमारगुप्त सेकंड के द्वारा आपका नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया है और ये क्वेश्चन आपका बिहार एसएससी इंटर लेवल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 86 नंबर बिहार एसएससी का दोस्तों क्वेश्चन कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के काल में दोस्तों आपका एक राजदूत बन के आया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन 2 था। और मेगास्थनीज आपका सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, याद रखिएगा, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था। और मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम अगर पूछे तो इसका पुस्तक का नाम इंडिका था। अगला क्वेश्चन देखिए 87 नंबर के सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया है। बताइए सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते दोस्तों आपका मुंडको उपनिषद से लिया गया, यानी राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। और सत्यमेव जयते का अर्थ पूछे तो सदा सत्य की जीत होती है। और सत्यमेव जयते आपका दोस्तों देवनागरी लिपि में लिखा गया है, जो कि आपका राष्ट्रीय प्रतीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 88 नंबर की कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे? तो आयुर्वेद के ज्ञान के लिए दोस्तों आपका धन्वंतरी प्रसिद्ध है, यानी राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। और धन्वंतरी दोस्तों विष्णु के अवतार माने जाते हैं हिंदू धर्म के अनुसार। और इनके ही जन्म पर दोस्तों आपका दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस को मनाया जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएंगे। और ये बिहार एसएससी के दोस्तों इंटर लेवल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला देखिए भारत से बौद्ध धर्म का शुरुआत कश्यप मतंगा ने किस वर्तमान क्षेत्र से की थी? बताइए कि भारत से बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप मतंगा ने किस
वर्तमान क्षेत्र से किया था? तो दोस्तों ये आपका चीन से किया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि चीन में बौद्ध धर्म की शुरुआत करने वाले कश्यप मतंगा को माना जाता है, जो कि दोस्तों भारत से चीन को लोयांग में एक और भारतीय भिक्षु के साथ यात्रा किए थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये आपका दोस्तों बिहार एसएससी इंटर लेवल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला देखिए 90 नंबर की आद्य इतिहास और डैश इतिहास के बीच में अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। बताइए कि आद्य इतिहास और किस इतिहास के बीच का अवधि को हमारे पास कम लिखित रिकॉर्ड है? तो दोस्तों ये आपका प्राग इतिहास हो जाएगा, जो कि प्राग इतिहास और आद्य इतिहास की अवधि है। और सिंधु सभ्यता दोस्तों, सिंधु सभ्यता का साक्ष्य आद्य इतिहास को माना जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 91 नंबर की जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये आपका बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर यानी महावीर का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो ये आपका पावापुरी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में कहाँ हुआ था? तो दोस्तों भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में आपको बताए थे, तो ये लुम्बिनी आपका नेपाल में पड़ता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। और इनका जन्म पूछे तो 563 ईस्वी पूर्व में दोस्तों नेपाल में हुआ था। और इनका पिता का नाम सुधोधन और माता का नाम महामाया था। लेकिन इनका पालन पोषण पूछे तो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। और भगवान बुद्ध का बचपन का नाम पूछे तो इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जो कि 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 93 नंबर की बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो बिंबिसार दोस्तों आपका हर्यक वंश के राजा थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और प्राचीन भारत का दोस्तों प्रथम अगर वंश पूछे तो हर्यक वंश ही था। और प्राचीन अगर संस्थापक पूछे मगध साम्राज्य का तो बिंबिसार को ही माना जाता है। और ये दोस्तों आपका बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं 94 नंबर की राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो राजा भोज दोस्तों आपका गुर्जर वंश से संबंधित है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सॉरी, गुर्जर वंश से नहीं दोस्तों, आपका परमार वंश से संबंधित है राजा भोज, परमार वंश से। और इनकी राजधानी उज्जैन तथा धारा थी। और परमार वंश का संस्थापक पूछे तो सियक द्वितीय को माना जाता है, जो कि हर्ष के नाम से भी जाने जाते थे। वहीं दोस्तों आपको अगर राजा भोज के बारे में पूछे तो राजा भोज को कविराज का उपाधि मिला था। और इन्होंने भोजसर तालाब और भोजशाला महाविद्यालय का निर्माण भी करवाया था। और इन्होंने स्वयं सिद्धांत संग्रह और युक्त कल्पतरु जैसे ग्रंथ की रचना किए थे, यानी याद रखिएगा दोस्तों राजा भोज सिद्धांत संग्रह और युक्त कल्पतरु जैसे ग्रंथ की रचना किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए कि जातक पवित्र ग्रंथ है। तो दोस्तों जातक पवित्र ग्रंथ आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, जो कि बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला दोस्तों देखिए कि भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए। तो भगवान बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश दोस्तों आपका सारनाथ में दिया गया है, यानी राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। और इनका पहला उपदेश को दोस्तों धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 97 नंबर की सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना किया था? तो सिद्धार्थ दोस्तों जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, आगे चलकर इन्हें गौतम बुद्ध या भगवान बुद्ध या महात्मा बुद्ध कहा गया। और इनके द्वारा दोस्तों बौद्ध धर्म का स्थापना किया गया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए 98 नंबर की निम्नलिखित में से विदेशी यात्रियों में भारत की यात्रा को काला क्रमानुसार निर्दिष्ट करें। तो दोस्तों यहाँ बताना है कि विदेशी यात्रियों के दौरान कौन सा पहले आया था, उसके बाद कौन आया था दोस्तों, कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो सबसे पहले आपका दोस्तों फहियान आया था। फहियान आपका विक्रमादित्य के ही शासनकाल में आया था, जो कि 375 ईस्वी में दोस्तों आया था। उसके बाद आपका
ह्वेनसांग आया था। ह्वेनसांग आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में था, जो कि 606 ईस्वी में आया था। उसके बाद दोस्तों थॉमस रो आया। थॉमस रो आपका 1615 ईस्वी में आया था, जहांगीर के शासनकाल में। यानी दोस्तों 2, 3, 1 इसका सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। और ये आपका दोस्तों बिहार पुलिस उत्पाद परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2014 का। अगला क्वेश्चन देखिए 99 नंबर की, निम्नलिखित विशेषज्ञों में कौन महान गणितज्ञ और खगोल ज्ञानी थे। तो दोस्तों बताना है कि कौन सा आपका महान आपका गणितज्ञ और खगोल ज्ञानी थे। तो ये आपका आर्यभट्ट थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आर्यभट्ट दोस्तों गुप्त काल से संबंधित विद्वान थे। और इनका जन्म पूछे तो इनका जन्म 475 ईस्वी में पाटलिपुत्र में हुआ था। और इन्होंने दोस्तों दशमलव की खोज किया था। अगला क्वेश्चन देखिए 100 नंबर। देखिए दोस्तों इसमें आपका कुल 300 प्रश्न है। अगर वीडियो लंबा होगा तो हम यहीं तक वीडियो को रोक देंगे। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों 101 से शुरू करेंगे। तो अगर आप लोग जैसा कमेंट करके बताइएगा आगे से दोस्तों, अगर एक ही वीडियो में चाहिए तो एक ही वीडियो में एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे, नहीं तो पार्ट बाई पार्ट दोस्तों, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना भी हो, इसलिए पार्ट बाई पार्ट आपको बनाते रहेंगे। तो वीडियो दोस्तों लंबा हो जाएगा, इसलिए 100 तक की ही वीडियो को रोक देंगे। देखिए आज का इस सेट दोस्तों 100वां क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 101 से शुरू करते हैं। तो 100वां क्वेश्चन है कि सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। तो सिकंदर के द्वारा दोस्तों भारत पर आक्रमण आपका 326 ईसा पूर्व में किया गया था। और उस समय भारत में दोस्तों आपका राजा धनानंद थे। वहीं दोस्तों आपका सिकंदर के सेना झेलम नदी को पार करने से मना कर दिया था, जबकि सिकंदर और राजा पोरस के बीच बितास्ता के युद्ध या हाइडेस्पिच के युद्ध हुआ था। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। और ये बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपका हर एक एग्जाम का इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, जैसे बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बिहार एसएससी दोस्तों हो गया, चाहे इंटर लेवल हो या सीजीएल हो दोस्तों, या आपका दोस्तों बिहार अमीन हो जाएगा, या स्टेनोग्राफर एलडीसी हो जाएगा दोस्तों। तो सभी एग्जाम का लिए ये महत्वपूर्ण है, जो कि आने वाला एग्जाम आपका मद्य निषेध हो दोस्तों, या बिहार दरोगा मेंस के लिए हो, या एईडीओ का एग्जाम होने वाला है। तो सभी के लिए दोस्तों आपका या कार्यालय परिचारी का भी एग्जाम के लिए आपका महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में 101 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों आप लोग के वीडियो सर्वप्रथम पहुँचे। तब तक के लिए जय हिंद।